नमस्कार दोस्तों, रिजर्वेशन पे बात करेंगे। ये एक टॉपिक जो नॉर्मली पॉलिटिकल सेंसिटिव हो जाता है। बहुत लोग घबराते और कतराते हैं इसको डिस्कस करने के लिए, तो मैं इसको डिस्कस करना चाहूँगा। बट जहाँ तक लोग इसको घबराते और कतराते क्यों हैं? क्योंकि उसको क्या ले जाते हैं, रिजर्वेशन होना चाहिए नहीं होना चाहिए, बस इसी पे निपटा देते हैं। ठीक है, अगर कोई करता भी है और जितने भी कमेंट्स आते हैं उनमें यही होता है कि होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए। देखिए, जिसको मिल रही है वो तो कहेगा होनी चाहिए और जिसको नहीं मिल रही वो कहेगा नहीं होनी चाहिए। मैं इसके आगे जाऊंगा क्योंकि ये तो बहुत ही चर्चा का विषय हो जाएगा, क्योंकि इस पे तो आप कितना मर्जी कंटेंट बना लो। आप 1.5 करोड़ रीज़न बता सकते हो क्योंकि क्यों होनी चाहिए, और मे बी 2 करोड़ रीज़न बता सकते हो क्यों नहीं होनी चाहिए। ठीक है, उससे अलावा भी कोई चर्चा कर ले तो मैं आज वो चर्चा करने के लिए लाया हूँ आप लोगों के अलावा। ठीक है, आप लोगों के लिए मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ये और किस तरह से समाज का नुकसान कर रही है, जो इसको करना नहीं चाहिए। भाई, जिसको नहीं मिल रही वो तो दुखी होगा ही, आपको पता है, और जिसको मिल रही है वो तो कहेगा और मिलती रहे, मेरे और बच्चे को मिलते रहे और मिलते रहे। दैट इज अंडरस्टूड। ठीक है, बट इसके चक्कर में बहुत लोगों को, जिनको नहीं मिलती, उनको लाइफ में कुछ नहीं करने का रीज़न मिल जाता है अपने माता पिता को कि अगर ये रिजर्वेशन नहीं होती तो मैंने झंडे गाड़ देने थे। अच्छा, जो ये एंटी रिजर्वेशन भी चर्चा करते हैं वहीं तक होती है चर्चा जब तक उनका बच्चा उस जोन में होता है। किसी का बच्चा 50 साल का है ना, या 45 साल का है या 40 का है, वो नहीं चर्चा कर रहा। चर्चा वही करता है कि जिसका वो वाली है, अगर उसकी कहीं लग गई कुछ होगी फिर ही इज़ नॉट बॉदर्ड। अगर आपका बच्चा आज के दिन कॉरपोरेट में वीपी लगा हुआ है कहीं पे, या कहीं उसकी लाइफ निकल पड़ी है, फॉरेन कंट्री में अच्छा कर रहा है, या बिजनेस कर रहा है, एंटरप्रेन्योर है, डिजिटल एंटरप्रेन्योर है, फलाना धमकाना कुछ भी है, फिर आप चर्चा नहीं कर रहे। चर्चा करी वो रहा है जो जिसका बच्चा कुछ कर नहीं रहा और उसकी पूछ पकड़ी हुई है। ये तो यहाँ ये चीज़ ज़्यादा नुकसान कर रही है। आपको देखना है कि एक तर्क दिया जाता है कि ये इस तरह रिजर्वेशन है, तो रिजर्वेशन है तो फिर मेरिट कॉम्प्रोमाइज्ड है, एंड ऐसे तो ये जो लोग जा रहे हैं वो इंडिया में मेरिटोक्रेसी ख़त्म हो जाएगी। अरे, ये किसने कहा कि सरकारी नौकरी में मेरिट चाहिए? सरकारी नौकरी में बहुत एवरेज और बिलो एवरेज लोग जा सकते हैं, ऐसा कोई ग्रेट काम नहीं हो रहा है, ये समझना है आप लोग को। मैं ये बताना समझाना चाह रहा हूँ, और सरकार को भी बताना समझाना चाहिए किसी स्टेज पे आके कि आप सरकारी नौकरी पा लेते हैं किसी भी लेवल की, ग्रुप ए अधिकारी, बी अधिकारी, सी डी, जिसकी भी, तो कोई झंडा ऐसा नहीं आपने गाड़ लिया, कुछ ग्रेट नहीं हो, आप ग्रेट नहीं हो। ये कोचिंग इंडस्ट्री जो है ये इसको इस तरह दिखा रही है कि पता नहीं क्या बन जाओगे। नहीं भाई साहब, नौकरी तो पक्की हो जाएगी। पक्की तो हमारा जीवन छोड़ के चले जाएंगे वो भी है। हालांकि सरकार में भी नौकरी पक्की नहीं है, नहीं काम करो तो आजकल सरकार बड़ी स्ट्रिक्ट हो रही है, आपको निकाल सकती है, वो प्रोविजंस एक्ट हो सकते हैं। पर सर्टन तो लाइफ में हमें यहाँ से चले जाना है, वो भी तो है। सर्टनिटी से क्या होता है मतलब? नहीं नहीं, सर्टनिटी है, वो सिर्फ एक चीज़ की सर्टनिटी दे के बाकी सारी अनसर्टेनिटी भी तो है सरकार में। कभी भी सरकार बुलाकर कहीं भी कुछ भी काम करा सकती है, आप मना नहीं कर सकते। आप बॉस चेंज नहीं कर सकते, जगह चेंज नहीं कर सकते, जहाँ की पोस्टिंग आ गई वहाँ चेंज नहीं कर सकते, बीवी बच्चों के साथ नहीं रह सकते आधा टाइम, कभी छुट्टी मांगने के लिए आपकी ऐसी तैसी होती रहती है। तो वो चीज़ें कोई चर्चा नहीं कर रहा। अगर आप सब लोगों को देखना है रिजर्वेशन इतनी अच्छी है चीज़, खराब चीज़ है, अच्छी चीज़ है, या अल्टीमेटली किस लिए रोना धोना है कि सरकारी नौकरी अच्छी चीज़ है ना, तो भी सरकारी नौकरी अगर इतनी अच्छी चीज़ है तो सरकारी नौकरी जो कर रहे हैं वो सारे खुश होने चाहिए। आप सरकारी नौकर, आपकी जितनी भी रिश्तेदारी में कोई है उसको ध्यान से ऑब्जर्व करो, उससे बात करो, बताओ, पूछो उससे क्या खुश है। तो अगर वो 99% नहीं है भाई खुश, ऐसा कोई कद्दू में तीर नहीं लग रहा है, यहाँ पे कुछ भी ग्रेट काम नहीं हो रहा है, यानी सरकारी नौकरों को आके बताना है जो कर रहे हैं कि भैया ये तो बड़ी नौकरी है, ये नौकर वाली। सरकारी नौकर में अभी सरकार वर्ड पे एम्फेसिस कम होता जा रहा है और नौकर पे ज़्यादा होता जा रहा है। एक टाइम था जब सरकारी नौकर बोलते थे तो सरकारी पे ज़्यादा एम्फेसिस था, एंड नौकर वाज लाइक ऐसे। ठीक है, अब ये वाले पे एम्फेसिस नहीं है, नौकर पे ज़्यादा एम्फेसिस है। पूछ लो जितने सरकारी टीचर्स हैं जिनको हमेशा सोचा करते हैं कि बड़े काचे काट रहे हैं, उनको क्या क्या ड्यूटियाँ मिलती हैं और कितना टाइट होता जा रहा है काम। हर जगह टाइट होता जा रहा है और आगे इतना टाइट होता चला जाएगा कि सारा चार्म यहाँ से ख़त्म हो जाएगा एंड कुछ बचेगा ही नहीं।
यही हमारे देश में रिजर्वेशन का असली सलूशन है। कोई पार्टी मेरे हिसाब से इसको बंद नहीं कर सकती। ये ऐसा अटका पड़ा है सबके, ना तो कोई बंद कर सकता है इसको, ना इसके खिलाफ बोल सकता, ना इसके सपोर्ट में ज़्यादा बोल सकता, क्योंकि हर जगह वो वोट बैंक भागेगा, लेफ्ट राइट भागेगा। तो बोला नहीं जा सकता, ये एक फैक्ट है जीवन का कि नहीं बोला जा सकता, और कोई पार्टी नहीं करेगी, पॉलिटिकल हराकरी होगी ये। तो जब ये जा नहीं सकती तो इसका एक ही तरीका है जो मुझे लग रहा है ऑलरेडी चल रहा है, ये इसको ऐसा कर दिया जाएगा कि वो लखनऊ के नवाब की तरह होता है ना, भाई साहब पहले आप, भाई साहब पहले आप करो, भाई साहब आप करो, कुछ नहीं छोड़ा जाएगा इसके अंदर। ये कहीं से खा पी लेते हो बंद कर देंगे। देखो आज ये बंद होते होते तक 5 साल लगें चाहे, लेकिन जो आज सरकारी नौकरी की प्रिपरेशन कर रहा है, अगर आप उसको बता दो कि भाई सुन, तू कहीं भी पोस्टिंग होगी, ये वाला तेरा काम होगा नहीं, आरती तेरी उतारी नहीं जाएगी, काम तेरे से खूब निचोड़ा जाएगा, ठीक है, आर यू रेडी नाउ, और तनख्वाह तेरी ऐसे ही बढ़ेगी और 8th पे कमीशन आएगा नहीं। मान लो ये गवर्नमेंट ने कबूल करा है पिछले पे कमीशन में कि 8वां पे कमीशन वेतन आयोग आना ही नहीं है, तो आप लोगों का कोई वेतन आयोग आना नहीं है, थोड़ी थोड़ी तनख्वाह बढ़नी है, जीडीपी ने रॉकेट लगना है, सब चीज़ें ये होनी हैं, तो आप सरकारी आदमी ने पीछे आना ही है। कोविड के अंदर ऐसा लग रहा था हाँ सरकारी नौकरी हो तो बहुत अच्छी बात है, और ये वो अनसर्टन पीरियड की पूछ पकड़कर आप काम नहीं कर सकते। सरकारी आदमी से इस कोविड में बहुत कुछ सरकार ने काम भी करा है जो प्राइवेट वाले आर नॉट ओब्लाइज टू डू। सरकारी आदमी मना नहीं कर सकता, 2 बजे पहुंचना है तो पहुंचना है, रात को कुछ करना है तो करना है, ड्यूटी लग गई तो लग गई। तो वो जो मज़े दिखते हैं ना सरकारी लोगों को, उसके अलावा एक और भी लाइफ है, वो सरकारी लोग और रिश्तेदारी बताएंगे आपको कि जो मैं बात कह रहा हूँ कि उस बात में कितना दम है। तो अल्टीमेटली मुझे दिख रहा है साफ साफ, अगर आप ध्यान से देखें पिछले 7-8 साल में क्या हुआ है, बत्ती गई, वो लाल बत्ती लगा करती जिन के सबकी बत्ती गई, बत्ती गुल हो गई देश में, वो धीरे 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 सब ले लिया जाएगा। कुछ भी किसी भी लेवल पर ऐसा नहीं फायदा। और एक बार आखिरी कैपिटुलेशन, अंग्रेजी का वर्ड है कैपिटुलेशन ऑफ सरकारी नौकरी एंड जॉब एंड डिज़ायर कब होगा, जब मैरिज मार्केट में ये क्लियर हो जाएगा कि सरकारी नौकर से शादी करने में कोई फ़ायदा नहीं है। अभी ये सोचना बहुत दूर है, क्योंकि अभी भी यूथ लगा हुआ है सरकारी नौकरी के पीछे, इसको सोचना, कल्पना नहीं करी जा रही, पर ये 3 से 4 से 5 साल में रियलिटी बनने वाली है। और अल्टीमेटली मैरिज मार्केट ही गवर्न करता है कि किन नौकरियों को आदमी सीख करते हैं और किन को नहीं करते। और ये होने वाला है क्योंकि फैमिली लाइफ ऑफ सरकारी नौकर इज़ नॉट गोइंग टू बी ग्रेट, एंड दैट लेडीज़ एंड द महिलाएं एंड द औरतें विल कतराओ क्या बोलते हैं हिंदी इंग्लिश जो भी है, विल हेजिटेट in marrying a government servant because they will realize that stability will become zero. If you marry a government servant, your stability will become zero. बोरिया बिस्तरा उठा के घूमते रहो। बच्चों के 8-8, 9-9, 10-10 स्कूलों से वो हो रही है, एक स्टेज पे बीवी ऐसे हाथ जोड़ लेती है, बोलती है मुझे यहाँ पे डाल दे, अब तू घूमी करता रहे। तो नो क्वालिटी ऑफ मैरिड लाइफ रहने वाली है। एंड वो ऑलरेडी, ये जो मैं बता रहा हूँ ऐसा नहीं ये हो नहीं रहा, ये हो रहा है। इट इज़ जस्ट दैट कोई आके आर्टिकुलेट करके बता नहीं रहा। और आने वाले टाइम में भाइयों बहनों ये और होने वाला है, और इतना होने वाला है कि जब किसी की सरकारी नौकरी लगेगी तो कोई जेलस नहीं होगा और ना ही कोई सेलिब्रेट करेगा। और ये नौकरियां भी धीरे धीरे कम हो जाएंगी। मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, 20 साल पहले आईएएस की कितनी नौकरियां होती थी देख लो, और आज कितनी होती है देख लो। और 20 साल पहले इंडिया की कितनी पॉपुलेशन थी देख लो, और आज कितनी है देख लो। तो ये नौकरियां तो बढ़ी तो वैसे भी नहीं है कभी, लेकिन ये कम और होती चली जाएंगी, ये प्रेडिक्शन है। ग्रुप सी और डी की तो भर्ती बिल्कुल ही कम होती चली जाएगी। बाकी डिपार्टमेंट्स में भी ऑटोमेशन होना शुरू हो जाएगा। आपने देखा है कि डिफेंस फोर्सेस में भी
गवर्नमेंट ने रूल लाए हैं, ये स्कीम के तहत कौन सी स्कीम आई है आपको पता है, क्या नाम है उसका, ठीक है, अग्निवीर करके। तो वो चेंजेस आ रहे हैं। गवर्नमेंट नहीं बोझ उठा सकती इतने बड़े तनख्वाह और पेंशन के बिल का, नहीं उठा सकती। एंड वहाँ एक बार लोगों को लगेगी जो भी लग रहा है, पर उसके बाद यू हैव टू नाउ रियलाइज कि काम करने पड़ेंगे जिनकी रिक्वायरमेंट है। तो अगर प्लम्बर की रिक्वायरमेंट है कंट्री को, तो किसी को तो बनना पड़ेगा, कारपेंटर बनना पड़ेगा, इलेक्ट्रिशियन बनना पड़ेगा, पेंटर बनना पड़ेगा, ड्राइवर बनना पड़ेगा, हेल्थ वर्कर बनना पड़ेगा, कुक बनना पड़ेगा। ये सब चीज़ें हैं जो रिक्वायरमेंट्स हैं, ये करनी पड़ेंगी। ये चीज़ सरकार अब नहीं अपने सर पे लेने वाली। जहाँ ड्राइवर चलते हैं वो सरकारी ड्राइवर नहीं होंगे, अब वो प्राइवेट ड्राइवर होके कम तनख्वाह पे मिलेंगे। एंड वो आपकी जो आउटसोर्सिंग ऑफ नौकरियां हो जाएंगी इवन सरकार में भी। अब वो सरकारी वाला काम नहीं हो चलने वाला। एंड इस चीज़ को अगर हमारा यूथ समझ लेना कि बजाय वो थोड़ी सी पोस्टों के चक्कर में सारी जनता अप्लाई कर रही, जैसे कई बार हमें सिर्फ ये बोला जाता है कि अरे तुम्हें पता है चपरासी के लिए कितने पीएचडी ने अप्लाई किया। इट डजंट स्पीक पोरली अबाउट चपरासी, इट स्पीक पोरली अबाउट वो पीएचडी कौन दे रहा है उन लोग को। यानी पीएचडी की भी कोई वैल्यू नहीं है। आपको इसमें तरस नहीं खाना है कि पीएचडी चपरासी में अप्लाई करना है, आपको ये चेक करना है भाई ये पीएचडी किसने दी। क्योंकि अगर वो पीएचडी लेने वाला देने वाला ही ठीक होता और उसमें अकल होती तो वो क्यों नौकरी कर रहा है। वो उसमें वो पीएचडी वाला कुछ है उसके भेजे में है ही नहीं, तभी तो जा रहा है। वो भी फर्जीवाड़ा है। लोग इसमें ना बेचारगी दिखाते हैं कि ओ पीएचडी इज गोइंग फॉर पीएन। अरे बेचारगी दिखाने की जरूरत नहीं है, वो पीएचडी ही क्वेश्चनेबल है। कभी उल्टी रिवर्स थॉट प्रोसेस तो लोग रखते ही नहीं, सेकंड ऑर्डर थिंकिंग तो करते ही नहीं। मेरा इस चैनल से माध्यम से ये है कि सेकंड थर्ड फोर्थ ऑर्डर थिंकिंग करनी शुरू कर दो। इतना सिंपलिस्टिक मत लो जो सब बताते हैं भाई साहब इतने पीएचडी ने अप्लाई किया। पीएचडी की कोई वैल्यू नहीं है, पीएचडी जो करी है ना उसकी कोई वैल्यू नहीं है। क्योंकि अगर वो पीएचडी में ही दम होता ना तो वो इंसान वो काम नहीं करता, कुछ भी और करता, पढ़ाता लिखाता, लेक्चरर लगता, प्राइवेट कॉलेज में लगता। उसको जहां भी ऐसा करे तो उसकी पीएचडी में इंक्वायरी होनी चाहिए। तो ये जो रिजर्वेशन है, आई विल जस्ट समराइज, ये अपने आप ही अनवांटेड हो जाएगा। चेंज मुझे नहीं लगता होने वाला है कभी भी। ये नौकरियां ही इतनी कम हो जाएंगी और उसमें तनख्वाह भी नहीं होगी, काम भी बहुत ज़्यादा होगा। और मैरिज मार्केट जिस दिन रिजेक्ट कर देगा कि यार कुछ नहीं है इस नौकरी में, तो उसके बाद फिर कोई हल्ला नहीं मचेगा इस देश में। भला कर पाया रिजर्वेशन, नहीं कर पाया, ये अपनी चर्चा है। जब 75 साल में भला नहीं कर पाया तो पता नहीं अगले 75 में करेगा नहीं करेगा। लेकिन ये एक ऐसा हो जाएगा कि इसके बारे में चर्चा ही कोई नहीं करेगा, ये हल्ला ही नहीं मचेगा। Nobody will be bothered about it। ये उस डायरेक्शन में धीरे धीरे जाया जा रहा है। क्या जा रहे हैं आप येस और नो में इस चीज़ को लिखना। थैंक यू वेरी मच।